Hello everyone, this is Satyam Gupta, your maths tutor. Welcome to this new YouTube channel classluggy.com. So, from today I'm gonna start a new complete mathematics course for the class 9 student. Okay, so and one more thing guys which I wanna add it with that this batch will be conducted in the bilingual manner. Okay, bilingual कहने से मेरा मतलब है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, देयर इज नो नीड टू वरी, दिस बैच विल बी टेकन इन दी बाइलिंगुअल। मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में समझाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला है, खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको लेकर के चलूंगा। ओके, और ये कोई आप लोगों का क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कोर्स में क्लास 9 के कोर्स में पढ़ना क्या है मैथ्स के सेक्शन में। ठीक है, सो और वन मोर थिंग दैट आप मैथ्स तो कर ही रहे हो अपने क्लास 9 के लिए, एंड पैरेलली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक ओलंपियाड एग्जाम्स विच वी हैव एनएसओ, नेशनल साइंस ओलंपियाड, अगर आप इसकी प्रेपरेशंस कर रहे हो, या फिर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएमओ, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और एनटीएससी एग्जामिनेशंस लाइक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस, अगर इन चीज़ों की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो देन दिस बैच विल बी सफिशिएंट इनफ फॉर यू। ओके, मैथ्स के लेकर के तो आप फियरलेस हो जाओ। ठीक है, मैं इतने अच्छे तरीके से इतना ब्रॉड वे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला आप लोगों को। आप किसी भी ओलंपियाड एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट ना। हाँ, जैसे मैंने बताया कि सिलेबस पार्ट है, इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर विच वी हैव टू डिस्कस इज नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम्स के बारे में क्या पढ़ना है, तो पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शंस में देखेंगे कि इंट्रोडक्शंस में क्या देखेंगे हम लोग कि नंबर्स एक्चुअल में होता क्या है ना। नंबर्स की कौन कौन सी बेसिक्स फॉर्म्स हैं, नंबर्स की करेक्ट डेफिनेशंस क्या हो सकती है ना। नंबर को किस बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर रखा है, ऑल दैट। ठीक है, और आफ्टर डूइंग दी नंबर्स वी विल मूव टू दी सिस्टम्स, है ना। हम लोग सिस्टम्स पे मूव करेंगे कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से सिस्टम्स हमने बना रखे हैं, सिस्टम्स को समझेंगे। हम लोग जो सिस्टम्स का यूज करते हैं दैट सिस्टम्स वी कॉल्ड इज व्हाट, डेसिमल नंबर सिस्टम्स। हमारा कंप्यूटर जो यूज करता है बाइनरी नंबर सिस्टम्स, और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, है ना। वे सारे सिस्टम्स क्या है, तो ये सारा इंट्रोडक्शंस पार्ट में हम लोग करेंगे। और उसके बाद वी विल मूव टू दी इरेशनल्स नंबर्स। इरेशनल्स नंबर्स के साथ साथ हम लोग रैशनल्स नंबर भी करेंगे। ओके, रैशनल्स नंबर्स क्या होते हैं, और ना ही सिर्फ रैशनल और इरेशनल्स बल्कि मैं रियल नंबर की जितने भी फैमिलीज मेंबर्स हैं, रियल नंबर जैसे कि रैशनल से रैशनल्स नंबर्स क्या होती हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, नॉन इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, फिर होल नंबर क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मैं सारे नंबर्स आप लोगों को क्लासीफाई करवाने वाला हूँ। ठीक है, और एक बहुत ही इजी मेथड के थ्रू, दैट इज वी कॉल्ड एज ट्री मेथड के थ्रू मैं आप लोगों को ये नंबर्स क्लासीफाई करना बताऊंगा, जिससे कि आपको नंबर्स समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। नंबर्स के बीच में डिफरेंसेस आप चुटकियों में निकाल लोगे, है ना। सो आफ्टर डूइंग दैट वी विल मूव टू द रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मैं डेसिमल नंबर्स के हमने डेसिमल्स नंबर्स के कुछ पार्ट्स कर रखे हैं, है ना। कुछ पार्ट्स कर रखे हैं। पहला हमारा टर्मिनेटिंग होता है, हमारा कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर होता है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बोलते हैं इसको, बट रिकरिंग क्या होता है ये। फिर थर्ड टाइप जो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग क्या होता है ये। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग क्या होता है ना। पहला हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रैकरिंग। ये सारे डेसिमल्स के हमारे टाइप्स हैं कि रियल नंबर्स में जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन सारों
आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद, एक सपोज 3.14 है ना, ये क्या हो रहा है देखो तो, एक डेसिमल्स के बाद कुछ पॉइंटों के बाद ये रुक जा रहा है या फिर टर्मिनेट हो जा रहा है। सपोज कुछ एग्जांपल लेके क्लियर करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इफ आई डिवाइड, इफ वी हैव टू डिवाइड 5/3, वी हैव टू डिवाइड 5/3, 5 से 3 को डिवाइड करके बताओ तो क्या आंसर आएगा। एंड द सेकेंड केस वी हैव टू डिवाइड 6/5, बताओ क्या आएगा। अगर 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट व्हाट 1.2। और ये बताओ तो जरा सा क्या होने वाला है। ओके 1 पॉइंट व्हाट 6, 6 6 6 चलता ही चला जा रहा है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखो जो नंबर्स रिपीट हो रहा है ना, ये वाला नंबर्स में क्या था, ये नंबर्स में ये था कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद डेसिमल्स के बाद एक डिजिट आकर के टर्मिनेट हो गया, मीन्स खत्म हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये डिजिट्स खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। और जिस जो डिजिट्स पैटर्न रिपीट करता है उस पर हम लोग बार लगा देते हैं, है ना। तो 1.6 पे बार इसको बोलेंगे। अच्छा ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग का पार्ट। और ये 1.2 हमारा 6 को जब हमने 5 से डिवाइड किया टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से सिचुएशंस में टर्मिनेटिंग आते हैं, कौन कौन से सिचुएशंस में नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग आते हैं, और कौन सा सिचुएशंस है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रैकरिंग आता है, सारे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले है ना। दिस इज दी सिलेबस पार्ट। सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, इतना ब्रॉडली नहीं जाते अभी, है ना। जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इन चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। चलो तो ये हम लोग रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में करने वाले हैं कि रियल नंबर्स के डेसिमल्स को कैसे एक्सपेंड करा जाता है, एक्सपेंड करने के बाद डेसिमल्स के कौन कौन से टाइप्स बनते हैं, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। ओके सो नाउ after that we will study about representing real number on the number line। कि numbers line simply आपको numbers line दे दिया जाएगा, you have to what you have to represent real numbers on the number line। जैसे कि आप लोग जानते हो ना, बीच में हमारा जीरो है। अगर हम लोग राइट साइड पे चलते हैं दैट वी कॉल्ड इज व्हाट RHS, राइट हैंड साइड। और हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड। ओके सो जब भी हम राइट हैंड साइड की ओर मूव करते हैं तो हमारा वैल्यू इंक्रीज होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो सपोज जीरो है, यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2 होगा क्या, प्लस का 3, ये सारी वैल्यूज इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ओके इधर हमारा मैंने बता रखा है, इधर क्या वैल्यू होता है, इधर वैल्यू हमारा डिक्रीज होने लगता है ना, लेफ्ट हैंडेड में हमारा -2। अच्छा इफ आई टॉक यू, इफ आई टोल्ड यू दैट 1.5 को रिप्रेजेंट करके बताओ, इफ आई टेल यू 1.5 को लोकेट करके बताओ, व्हाट विल यू डू ना, यू विल जस्ट पॉइंट आउट हियर, दिस इज आर 1.5। ओके इफ आई टॉक यू लोकेट इट, √2 को रिप्रेजेंट करके बताओ, यू विल कंफ्यूज, कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। अच्छा √2 की वैल्यू बताओ तो आप लोग क्या होता है, √2 की 1.5 को आप क्यों रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि आप बोलोगे क्योंकि इसकी फिक्स्ड वैल्यू हमको पता है कि 1.5 ही होना है। ये फिक्स्ड वैल्यू है क्या, हाँ जी फिक्स्ड वैल्यू है, हमको पता है कि 1.5 ही होना है, तो 1.5 बिल्कुल 1 और 2 के बीच में नहीं करेगा। ओके मेरे को बताओ कि √2 की वैल्यू क्या होनी है, बताओ जरा, √2 की वैल्यू क्या होनी है। हाँ जी आप बोलोगे 1.4142। अच्छा क्या और भी होगा क्या, हाँ जी ये तो चलता ही चला जाता है। √2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन रैकरिंग डिजिट देता है ना, जो कि डेसिमल्स आपका चेंज होकर के चलता ही चला जाता है। तो सर जब ये रुक ही नहीं रहा तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा आप लोगों को। सिमिलरली √2
√3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें। ना कि सिर्फ आपको रैशनल्स नंबर्स रिप्रेजेंट करना बताऊंगा, बल्कि इरेशनल्स नंबर को नंबर्स लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, सो उसके बाद वी विल मूव टू दी ऑपरेशंस ऑफ ऑन रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। सपोज यू विल हैव टू गिवन सम एडिशन। अच्छा, ऑपरेशंस कितना होता है बताओ तो, ऑपरेशंस कितना होता है। वो ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहा मैं मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ आपसे। कितना होता है जी। सर वी हैव 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड वी आर डिवाइड। सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने हैं, 4 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ना डिवाइड। सो in this part what we have to do now, we just have to plus minus multiply and divide. For an example you will have to given √3 plus 2√3। बताओ वैल्यू क्या होगा। इस तरीके में बोलेगा कि प्लस करके बताओ कितना होना है। सेकंड में क्या दे देगा, 3√3 प्लस में 8√3। इस तरह का एडिशन आपको करना होगा। और भी बहुत सारे दे सकते हैं, 2√3 प्लस में √3 बताओ क्या होना है। 2√2 प्लस में 4√2 बताओ क्या होना है। इस तरह के आपको एग्जाम्पल्स करने होंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको करने होंगे जहाँ पे आपको पहले में तो प्लस करना पड़ेगा। सिमिलरली यू हैव टू गिव व्हेन 8√2 माइनस 6√2 बताओ क्या होगा आंसर, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। मल्टीप्लाई में क्या दिए जाएंगे, सिंपली 8√2 इंटू 4√2 मल्टीप्लाई बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होना है आंसर। डिवाइड में आपको सिंपली 8√2 को आपको किसी भी नंबर्स 4 से डिवाइड करना होगा सिमिलरली, है ना। ये हमारे इरेशनल्स नंबर्स में आते हैं, है ना। ये पूरा पार्ट हमारे इरेशनल्स नंबर में आता है, उसको एक रैशनल नंबर से डिवाइड करना है, बताओ आउटपुट में क्या होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पे करेंगे। फिर हमारा आ जाएगा लास्ट में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले 2 टू द पावर इंटू 2 टू द पावर 2। बताओ क्या होने वाले हैं। यहाँ पे बेस हमारा सेम है, नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को इंडेक्स, एक्सपोनेंट और भी बहुत सारे नाम से इसके। बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। कब, जब हमारा बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो। और क्या इसका अदर कंडीशंस हो सकता है, जब हमारा बेस सेम ना हो, जब हमारा बेस सेम ना हो बट सॉरी जब हमारा बेस सेम ना हो लेकिन हमारा सॉरी 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 इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको करने होंगे कि देखो यहाँ पे हमारा बेस डिफरेंट हो जा रहा है बट पावर सेम हो जा रहा है, कैसे सॉल्व करोगे, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग किस पे करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के, इसके क्या लॉज बनते हैं वो सारे चीजें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद द नेक्स्ट वी हैव दैट इज पॉलिनोमियल्स। क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शंस करेंगे, पॉलिनोमियल्स को समझेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स है क्या। आफ्टर दैट पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, इंट्रोडक्शंस में ही करेंगे पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। आप लोगों ने हो सकता है छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि एक टर्म्स आ जाता है तो हमारा मोनोमियल कहला जाता है। जैसे सपोज एक्स, ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल, एक टर्म हुआ। अगर हमारा दो टर्म आ जाए तो बाइनोमियल कहलाता है। फिर अगर हमारा 3 टर्म आ जाए सपोज तो हमारा ट्राइनोमियल कहलाता है। 4 टर्म आ जाए तो क्वाड्रिनोमियल कहलाता है। 4 टर्म आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रिनोमियल। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाए तो क्या कहलाता है, क्वाड्रिनोमियल्स। 1 2 3 4 टर्म्स आ गए क्वाड्रिनोमियल। यहाँ पे मोनोमियल हुआ, यहाँ पे बाइनोमियल हुआ, 2 टर्म्स हुआ, 3 टर्म्स में ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स से क्वाड्रिनोमियल्स। सारी ये सारे टाइप्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। फिर पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के और कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल्स को जैसे हमारा एक जीरो पॉलिनोमियल होता है, फिर हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना।
जीरो पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। थर्ड टाइप क्या होता है हमारा, बताओ जरा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या होता है ये लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आता है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू दी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स देखेंगे, सपोज x प्लस 5 प्लस में आपका कुछ यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, यू हैव जस्ट टू सॉल्व इट। ये तो बहुत इजी सा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। उसके बाद आपको इस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 12 इस तरह के पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे और यू हैव टू डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर विच इज x। एक डिवाइजर x दे दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका रिमाइंडर की, डिवाइड दे करके बताओ कि फाइनल में हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो ये हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे। सिमिलरली फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल उठा करके आपसे फैक्टर पूछा जाएगा कि फैक्टर बताओ, इन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। ओके, इस पे फिर हम लोग इस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है हमारे 8 तरह के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हम लोग, है ना। इस तरह के x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, फिर x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, ये सारे हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड द नेक्स्ट वी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंट्रोडक्शंस करेंगे सिमिलरली सारे चैप्टर्स की तरह कि कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री होता है क्या, ज्योमेट्री एक्चुअल में फॉर्म कैसे हुआ, है ना। कार्टेशियन सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, देखो अभी तक नंबर्स लाइंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबर्स लाइन सॉरी हम लोगों ने नंबर्स लाइंस में क्या पढ़ा कि कोई भी चीजें पॉजिटिव होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है जब हम लोग व्हेन वी मूव अलोंग विद द लेफ्ट राइट हैंड साइड, है ना। राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी चीजें पॉजिटिव होती है, वैल्यू पॉजिटिव होने लगती है। लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो विल गेट दी नेगेटिव वैल्यू होती है। सो कार्टेशियन सिस्टम्स में क्या पढ़ने वाले, सेम थिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से सपोज यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट आ जाएंगे आपके, यहाँ पे प्लेन्स की बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लेन्स की बातें करेंगे और ये हमारा 4th क्वाड्रेंट आ जाएगा। इस पे हम लोगों को प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट सीखना है। सपोज 3,5 3,5 बताओ कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। सिमिलरली आपको दे दिया जाएगा -5,2 बताओ कहाँ पे लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में करेगा तो क्यों करेगा लाई, ऑल दिस थिंग्स, है ना। इस तरीके से हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स एलोकेट करने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है, ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है। ये अभी सिर्फ डेमो है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। आप ऐसा वरी नहीं होना कि बहुत स्पीड में बता के निकल जा रहा हूँ, नहीं, बहुत ईजी तरीके से बहुत काम तरीके से पढ़ेंगे, है ना। ठीक, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना कि दो सपोज एक पॉइंट यहाँ पे एलोकेट है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे एलोकेट है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। अच्छा याद करो इसके पिछले वाले स्लाइड्स में हमने क्या डिस्कस करा था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वहां पे वन वेरिएबल्स के होते थे, यहाँ पे टू वेरिएबल्स के आ जाएंगे। टू वेरिएबल्स का मतलब जहाँ पे, अच्छा वेरिएबल का मतलब आप लोग समझते हो क्या, वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल वेरिएबल्स का मतलब समझते हो, और दूसरा हमारा कांस्टेंट होता है, समझते हो क्या कि वेरिएबल क्या होता है, हमारा कांस्टेंट क्या होता है। अच्छा, वेरिएबल वर्ड देखो, ये वेरिएबल वर्ड किस चीज से बना है, वेरी, और वेरी का मतलब क्या होता है जरा बताओ तो। वेरिएबल का मतलब तो नहीं समझते, वेरी का मतलब तो समझते हो गया ना, बताओ। हाँ जी, वेरिएबल का मतलब, अच्छा वेरिएबल वर्ड्स कम्स फ्रॉम वेरी, और वेरी मतलब जो वेरी कर जाए, वेरी कर जाए, सुना है आप लोगों ने, हाँ, जो कि फिक्स ना रहे, विच इज नॉट फिक्स्ड, विच इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, आप लोगों ने छोटी क्लासों में जब
एक्स वाई जेड मान के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करा होगा आप लोगों ने, तो क्या सेम वैल्यू आता है हर इक्वेशंस में? हर इक्वेशंस में सेम वैल्यू आता है? नहीं ना, कहीं पे एक्स की वैल्यू 5 हो जानी है, प्लस का 5 हो जानी है, कहीं माइनस का 5 हो जानी है ना। कभी एक्स का वैल्यू आपका सपोज 20 आ गया, तो एक फिक्स नहीं रहता है ना, जो कि वेरी करता रहता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। और सपोज 3, 4, 2, 1 ये सारे क्या हमारे कांस्टेंट है। अगर हमने इस सिंबल्स को, ये जो सिंबल्स है इस तरीके का बिल्कुल स्ट्रेट सा, अगर हमने इसको 1 कंसीडर करके चलाए किसी क्वेश्चंस में, तो दूसरे में इसकी जगह हम 2 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नो, दिस विल बी रॉन्ग, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट कहलाता है। और वेरिएबल का मतलब जो फिक्स नहीं है, सिंपली एक्स वाई जेड, है ना। कांस्टेंट ये सब, ये सारे कांस्टेंट जिस समय अननोन होते हैं तो ए बी सी के थ्रू इन लोगों, इन चीज़ों को मान लेते हैं हम। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ अभी सारी चीज़ों का, ठीक है, कि एक्चुअल में पढ़ना क्या आप समझ तो जाओ पहले। चलो, नाउ तो लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, है ना। टू वेरिएबल का सपोज एक्स प्लस वाई, तो बिल्कुल बेसिक था। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 2। बताओ सॉल्यूशंस क्या होगा। वो कौन से नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे 10 आए, बट ध्यान रहे कि दूसरा इक्वेशंस में वही वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2 आए। क्या 1 टू सपोज, अच्छा देखो एक चीज बताता हूँ, सेकंड वाले इक्वेशन से बताओ, एक्स बड़ा होगा या वाई, एक्स वैल्यू ग्रेटर होगा या वाई। नो डाउट, अगर हम लोग बड़ा वाला वैल्यू सपोज 8 और 6 दो नंबर है हमारे पास, ग्रेटर वैल्यू में हम लोग लेसर वैल्यू जो छोटा वैल्यू है उसको अगर हम लोग माइनस करते हैं, वी गेट व्हाट, पॉजिटिव वैल्यू। होगा क्या, प्लस का 2 आएगा बताए, और 6 - 8 करें तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, आएगा क्या, हाँ जी। तो ये तो पता चल गया कि एक्स का वैल्यू बड़ा होना है, एक्स का वैल्यू बड़ा होना है, सब्स्टिट्यूट करके देख लो ना। क्या 9 और 1 होगा, क्या 9 1 10 सब्स्टिट्यूट कर रहा है, 9 और 1 9 में बन जाएगा, दैट इज 8। नो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर दूसरा चेक करेंगे, 8 होगा, ये 2 होगा, क्या 8 और 2 होगा, 8 2 यहाँ पे तो सेटिस्फाई करने लग रहा है, 8 में 2 गया, 6 चाहिए, नहीं है, तो ये भी नहीं। इस तरीके से आप करके देखोगे ना, इस तरह से आप करके देखोगे ना, तो व्हाट you will get you will get x is equal to 6 and y is equal to 4, है ना। सब्स्टिट्यूट करके देख लो, 6 और 4 10 आ रहा है, 6 में 4 गया 2 आ रहा है, हो रहा है ना। तो ये तो मैंने वैल्यूज, ये मैंने वैल्यूज अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखा, मैंने चेक करके देखा, जो सेटिस्फाई करने लगा वो हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या आया था, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4, है ना। क्या मान लो अगर प्रॉब्लम्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, क्या इसी तरीके से चेक करके बार बार हम हिट एंड ट्रायल लगा सकेंगे क्या, बार बार हिट करो और फिर ट्राई करके देखो, नहीं कर सकेंगे। तो इन तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, और बहुत ही इजी तरीके से आंसर आना चाहिए, बहुत इजी से मेथड है, मैं सारे ही बताऊंगा आप लोगों को, है ना। बहुत सारे मेथड्स आते हैं, इलिमिनेशंस मेथड आता है ये, है ना, जहाँ पे हम लोग एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को इलिमिनेट करके लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड आता है ना। वो सारी चीजें डिस्कस होगा नाउ। उसके बाद इक्वेशंस, और इक्वेशंस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल्स या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल्स, अगर कोई लाइंस हो जाए तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सपोज आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन अभी बताया था ना मैंने, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, है ना। यहाँ पे अगर कोई एक्स एक्सिस के इसके पैरेलल हो जाए तो इसका इक्वेशंस क्या होना है इस लाइन का। सिमिलरली फिर से हम लोगों ने कोई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा, और यहाँ पे एक लाइन आ गया हमारा जो कि ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशंस क्या होगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शंस ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इन
यूक्लिड ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड ने कौन कौन सी डेफिनेशंस दी ज्योमेट्री में स्पेशली, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के डेफिनेशंस क्या हैं, क्या दोनों सेम है तो कैसे हैं, या फिर डिफरेंट है तो कैसे हैं। ऑल दिस हाउ एंड व्हाई विल बी आंसरेबल। ओके, नाउ आफ्टर दैट इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। After that we will move to the pure geometry, that is lines and angles, है ना, that is starting with lines and angles। lines and angles में हम लोग बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंट्स क्या होता है ना, पॉइंट्स क्या होता है। बहुत सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, हमारा एक क्या ड्रॉ हो जाता है, लाइन ड्रॉ हो जाता है। बहुत सारे इनफाइनाइट कलेक्शंस ऑफ पॉइंट, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स जुड़ करके एक लाइन बनाते हैं जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से ही एक्सपेंड करे जा सकते हैं। इसका ना एंडिंग पॉइंट का पता होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है, तो हमारे लाइंस क्या होती है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पॉइंट्स के बाद हम लोग बहुत सारे पॉइंट्सों को हम लोगों ने मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया लाइन। फिर हमारा लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जिसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, ये हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है जी, बताऊंगा। लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है ना, लाइन सेगमेंट क्या होता है। फिर हमारा जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो, एंडिंग पॉइंट का पता नहीं, रे कहलाता है ना। फिर हम दो लाइंस को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया और वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया, तो यहाँ पे सपोज कुछ एंगल बना दिया, लेट्स से 30 डिग्री, तो ये क्या एंगल्स बना देता है। तो पॉइंट से लाइन, लाइन से लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से रे, रे सॉरी लाइन सेगमेंट से रे, फिर रे से हम लोग जंप करेंगे एंगल के बारे में। फिर एंगल क्या होगा, तीन लाइन मिल करके एक क्लोज फिगर बना देगा जिसमें हम लोग ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर लाइनें जुड़ करके एक क्वाड्रिलेटरल बना देनी है, फिर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिक्स में होनी है, पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, फिर एंगल्स के बारे में, फिर कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, कौन से लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाते हैं, कौन से लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं कहलाते हैं, उसको बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल्स लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सारी चीजें करेंगे। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करता हुआ आता है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है ना। इस पे बहुत सारी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट में भी दो तरह के, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं हमारा, कोई इंटीरियर एंगल होता है, बहुत सारे एंगल्स हैं इसमें, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज लेट मी क्लियर इट वेरी, सपोज हमने क्या करा, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, है ना, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा। ओके, ये एंगल सपोज 60 डिग्री, ये एंगल हमारा 70 डिग्री, ये एंगल हमारा कितना का होगा बताओ, ये एंगल कितना का होगा, 70 और 60, व्हाट वी गेट 130, दैट विल बी 50। क्यों हो रहा है जी, ऐसा क्यों कर रहे हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। बताओ, मैं इसका प्रूफ्स बताऊंगा आप लोगों को, इसका प्रूफ बताऊंगा कि एंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल लेट्स से इसको कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी सी, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी 180 डिग्री होता है। क्यों होता है बताऊंगा आप लोगों को, क्यों होता है, इसका प्रूफ बताऊंगा आप लोगों को क्यों क्यों होना है ऐसा, है ना। मैं कुछ, एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू क्लियर, दैट मैं
कोई भी चीज़ें आप लोगों को रटाफिकेशंस नहीं करवाने वाला हूँ, उसके लिए और भी यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं आपको जितने भी चीज़ें यहाँ पे याद करने को दूंगा या फिर जो भी चीज़ें समझाऊंगा उन सारों के पीछे लॉजिक होगा, है ना। मैं कुछ भी चीज़ें आप लोगों को रटवाने वाला नहीं हूँ। इज दैट वेरी क्लियर ना? सो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, पेयर लाइंस क्या होते हैं। पेयर लाइंस सिमिलरली आपको दो पेयर्स पढ़ने होंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 180 हो जाए पेयर में तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स में। एंड द नेक्स्ट वी है ट्राइंगल्स। क्या है ट्राइंगल्स की इंट्रोडक्शन? जैसे मैंने बताया था ना, ज्योमेट्री में ही लिंक करा था मैंने कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, तो ट्राइंगल्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, है ना। अच्छा, ट्राइंगल्स को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड, बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। अच्छा, पहले हम लोग एंगल्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे। एंगल्स के बेसिस पे देखेंगे कि क्या होता है हमारा, जैसे कि एक्यूट, एक्यूट सॉरी 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 एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है ना। फिर हमारा ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। फिर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। फिर हमने साइड्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना है कि साइड्स के बेसिस पे हमने कौन से, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, स्केलन ट्राइंगल होता है हमारा। उसके बाद हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, तीन साइडें अगर हमारी इक्वल हैं तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल कह देते हैं। कोई भी दो साइड हमारा इक्वल है तो उसको हम लोग इसका कौन सा ट्राइंगल कहते हैं, बताओ जरा सा। हाँ जी, तीन साइडेड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, दो साइडें अगर इक्वल हैं तो क्या कहलाता है, और तीनों साइड अगर डिफरेंट हो तो हमारा क्या कहलाता है। हाँ, तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और कोई भी दो साइड इस अगर इक्वल हो तो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तीनों साइड अगर डिफरेंट हो तो स्केलन ट्राइंगल कहलाता है ना। तो ये सारी चीजें करने वाले हैं कि ट्राइंगल्स को हमने साइड्स के बेसिस पे यहाँ पे बांटेंगे और यहाँ पे एंगल्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे, टाइप्स में देखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया ट्राइंगल्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। फिर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी को जेरोक्स बोल सकते हो आप, बिल्कुल एकदम सिमिलर आइडेंटिकल फिगर बोल सकते हो। क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करे तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। साइड हो सकता है तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसको हम लोग एस 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 के नाम से पढ़ते हैं ना, एस 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 क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। या फिर एस ए एस होता है, एस ए एस साइड एंगल साइड। या फिर हमारा एक ए एस ए होता है ना, एंगल साइड एंगल। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए ए एस क्यों नहीं होता है, एस ए क्यों नहीं होता है ना। ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे आपको कंफ्यूजन आ रहे होंगे कि एस ए एस लिखा आपने, ए एस ए लिखा, ए एस क्यों नहीं लिखे, एस ए क्यों नहीं लिखे, है ना। और एस एस ए क्यों नहीं होता है, ये सारे कंफ्यूजन्स क्लियर करूंगा। ये राइट एंगल में, ये प्रॉपर्टी राइट एंगल में तो फुलफिल हो सकती है, बट इन जनरल दूसरे ट्राइंगल में ये सारे प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होते हैं। फोर्थ, और फिर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ने वाले हम लोग। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया कौन कौन से होने वाले हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, सम मोर क्राइटेरिया में हम लोग पढ़ेंगे एक और, विच इज स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। आरएचएस, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। फिर कोई भी ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए, सपोज मैंने कोई ट्राइंगल फॉर्म कर दिया, सपोज ये मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया, ये कौन कौन सी इक्वालिटीज को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एक इन इक्वालिटीज का लॉ है कि किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करते हो आप तो किन सिचुएशंस में कोई भी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। कहाँ पे पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ऑफ ट्राइंगल, इन इक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल में, है ना। फिर आफ्टर दैट वी विल मूव टू द क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शंस करेंगे, हाँ जी। एंगल्स, हम प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स हैं, हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है ना, हमारा रेक्टेंगल होता है, हमारा पैरेललोग्राम, हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है, अच्छा स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंसेस हैं, रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल रिलेट करके समझेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला। ओके, फिर मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे कि किसी भी ट्राइंगल, सपोज मैंने कोई ट्राइंगल फॉर्म करा और किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को, ये साइड्स और ये साइड्स के मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन करा दिया, तो ये जो लाइन फॉर्म हुआ, ये जो लाइन फॉर्म हुआ, ये इसके सामने वाले या फिर अपोजिट साइड कह लो, इसके पैरेलल होता है, पहला तो। दूसरा इसका हाफ होता है, क्यों होता है, रीजन विल बी डिस्कस्ड। ओके, एंड देन नेक्स्ट वी हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम लोग एरियाज निकालना सीखेंगे। सपोज मैंने ये कोई पैरेललोग्राम बनाया, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, दोनों पैरेलल भी हैं। एरियाज कैसे फाइंड करते हैं, है ना, एरियाज कैसे फाइंड करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लिखवाने वाला हूँ। अगर इसका फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा एरिया का, तो क्यों होता है, हाउ एंड वाई बताऊंगा आप लोगों को। ओके, सो फिगर्स ऑफ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ आपको फिगर्स दे दिए जाएंगे सेम बेस पे, जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, कुछ पैरेलल लाइंस के बीच में पैरेललोग्राम दिया जाएगा, उन सारा का एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और कुछ ट्राइंगल्स भी होंगे। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल मूव सर्कल। सर्कल में फिर इंट्रोडक्शंस करने वाले हैं, सर्कल्स क्या हो, सॉरी सॉरी सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर्स के बारे में समझेंगे। सर्कल के सेंटर से अगर हम इसके सर्कमफेरेंस तक कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो क्या कहलाता है। सपोज मैंने कोई सर्कल बनाया और मैंने इसके सेंटर से होते हुए एक सबसे बड़ा कोड खींच दिया, क्या कहलाता है। सर्कल्स में कोड क्या होता है, सर्कल्स में कोड क्या होता है, हमारा सर्कल्स में जब कोड खींचते हैं तो हमारा दो आर्क बन जाता है, एक माइनर आर्क और दूसरा हमारा मेजर आर्क। क्या होता है ये हमारा मेजर आर्क, क्या होता है सीकेंट, क्या होता है ना, सेगमेंट क्या, सीकेंट, सेक्टर क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। ओके, हमारा सपोज मैंने कोई सर्कल बनाया और इस तरीके से ये वाला क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, फिर एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड, कि किसी कोड से सपोज ये कोई सेंटर है, ये इसका एक कोड है ना, तो इस पे हम लोग कितना का एंगल बनेगा, फिर इसी कोड से हम लोग सर्कल के दूसरे पार्ट पर, सर्कल के दूसरे पार्ट पर एंगल बनाएंगे, और वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कैसे इनको फाइंड करना है। फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, कि सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, सॉरी मैंने कोई सर्कल बनाया और मैंने एक कोड ड्रॉ करा और मैंने सर्कल के सेंटर से इस कोड को मैच करा दिया, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, फिर 90 बनाता है, ये सारी चीजें। सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स इस पे पढ़ने वाले हैं, कि सर्कल पे कोई 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, क्या है इसका फंडा, और कुछ कौन कौन से एजम्पशंस हैं, ये सारे। इक्वल कोड्स ऑफ देयर डिस्टेंसेस, इक्वल कोड्स, सपोज मैंने एक यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने एक ड्रॉ करा, सिमिलरली यहाँ इसी सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पे कोई दूसरा कोड ड्रॉ कर देंगे, क्या होता है, ये सारी चीजें के बारे में, इसका क्या फंडा है। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, आर्क से जब एंगल सबटेंड होता है क्या होता है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स। नाउ एंड द नेक्स्ट वी हैव अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों ने 30 डिग्री का एंगल बनाया है बच्चों में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, हाँ जी बनाया तो होगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बट विद द प्रोटेक्टर की हेल्प से आप लोगों ने बनाया होगा, आप लोगों ने
प्रोटेक्टर का हेल्प से ये सारी चीजें बनाया होगा, है ना। प्रोटेक्टर का हेल्प से आप लोगों ने बनाया होगा, बट वी हैव टू मेक दिस एंगल्स। सपोज आपको 15 डिग्री का एंगल, 22.5 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, इस तरीके से और भी बहुत सारे एंगल्स दिए जाएंगे, बट यू हैव टू मेक इट बाय द यूजिंग योर व्हाट, कंपास। यस, आपको कंपास की हेल्प से यह सारी चीजें बनानी है ना। कैसे बनाएंगे, बेसिक्स कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, फिर ट्रायंगल्स भी फॉर्म करना सीखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। ये होगा हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर। आफ्टर वी विल मूव टू द हीरोन फॉर्मूला। अच्छा, इसके पीछे वाले चैप्टर में हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम अदर फॉर्मूला। इसमें एक हीरोन फॉर्मूला है। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे किसी भी ट्राइंगल का, अगर 3 साइड्स उसका गिवन हो तो कैसे उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। और फिर हीरोन का फॉर्मूला ही हम लोग क्वाड्रिलेटरल में भी यूज कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल में दो दो या चार जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे वो ट्राइंगल्स बना लेंगे, है ना, लाइंस को ड्रॉ करके, उसके डायगोनल्स को ड्रॉ करके, और फिर by the using Heron formula we will find out the area of that quadrilateral. Is that very clear now? And the next we have surface area and volume. 13 चैप्टर क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोगों को सरफेस एरिया पढ़ना है एंड वॉल्यूम पढ़ना है। सरफेस एरिया कितने तरह का होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं फॉर्मूला नहीं लिखवाने वाला, फॉर्मूला का डेरिवेशंस भी बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना। बिल्कुल, हाँ जी। सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबोइड, सिलेंड्रिकल शेप में कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया की बात हो या फिर वॉल्यूम की बात हो। सरफेस एरिया ऑफ राइट कोन क्या कैसे निकालते हैं, स्फीयर कैसा, स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऑल दिस थिंग्स, है ना। और बिल्कुल भी मैं फॉर्मूला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटवाने वाला हूँ, पीछे का रीजन बताने वाला हूँ, है ना। एंड द नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट मीन, हाउ टू फाइंड आउट द मीन। मीन की एक्चुअल मीनिंग क्या है, मीन तो आप लोगों बना लेते हो ना, एक्चुअल मीनिंग समझा है कभी आप लोगों ने, एक्चुअल सेंस बताओ कि एक्चुअल में मीन है क्या, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, मीडियन क्या होता है ना, मीडियन क्या होता है, मीन के बारे में पढ़ने वाले, मीडियन के बारे में पढ़ने वाले। एंड द थर्ड वी हैव व्हाट, मोड, मोड के बारे में, मीन मीडियन मोड्स, ये सारे स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, मीन मीडियन मोड ये सारे क्या है, कलेक्शंस ऑफ डाटा है, डाटा को कलेक्ट करने का एक वे है, उसको रिप्रेजेंट, उसको कलेक्ट करने का क्या क्या मेथड है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से ग्राफ्स का यूज करके हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल, है ना। एंड द लास्ट वी हैव विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लिंक कर सकते हो, ये चैप्टर ऐसा है ना, आप इसको डे टू डे लाइफ से लिंक कर सकते हो। आप लोगों ने डाइस, डाइस देखा होगा, हाँ जी, अरे लूडो तो खेला होगा ना। हाँ, यहाँ पे 1 रहता है, इसके नीचे क्या रहता है पता नहीं, यहाँ पे 2 रहता है ना, यहाँ पे सपोज आपका 3 रहता है। तो इस तरह का लूडो, सपोज आपने लूडो खेला और समवन आस्क यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू टू कम एज अ 1, टू कम एज अ 1 इन योर फेवर, कि 1 आने का, 1 आपके फेवर में आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। चुप हो जाओगे आप, नहीं बता सकोगे ना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास यू विल एबल, इस क्लास को करने के बाद आप, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जब मैं लूंगा तो उसके बाद आप एबल हो जाओगे कि उसका आंसर दे सको। आपको एक टॉस उछालना, टॉस हेड होता है, एक हमारा टेल होता है, तो हेड टेल। अच्छा समझो, आप लोगों ने टॉस हवा में उछाला और समवन आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, की प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने बोलते हैं चांस कितना है आने का, तेरे फेवर में आने का। सपोज आप लोगों ने उछाला कॉइन और आप लोगों ने बोला कि हेड आएगा। अच्छा बताओ, ये हेड आने की हेड आने का क्या चांसेस है, तो आप बोलोगे 50%।
परसेंटेज में पढ़ रहे हो ना, इसी को प्रोबेबिलिटी में फ्रैक्शन में आप लोगों को पढ़ना है। 50% क्या होता है? 50/100, दैट इज 1/2। तो यही हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। आप लोगों ने बोलते हैं ना आधा चांस है, आधा चांस का मतलब 50% है ना। तो ये सारी चीजें कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। जैसे लूडो वाला एग्जांपल ले लो, डाइस को अलग अलग तरीके से हवा में उछाला जाएगा, हिट टेल की बारी आएगी, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, ताश, समझते हो? हाँ जी। तो उसमें से रैंडमली कोई पिक करके, कोई कार्ड्स पिक करके उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। सो और वन मोर थिंग दैट ये जो चैनल है classlagi.com, ये आप लोगों को कंप्लीट क्लास नाइन्थ की जितने भी क्लासेस होंगे सारे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। फॉर दैट उसके लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, है ना। और अपने वैल्यूबल्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें, ताकि मैं आपके कुछ सजेशंस, अगर आपके मीनिंगफुल सजेशंस हैं कुछ जिस पे इम्प्लीमेंट करा जा सके, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।